बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा पाठ चल रहा है अध्याय 10। क्या नाम है बच्चों इसका? क्षेत्रमिति या मीजरेशन। बच्चों हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूं तीनों भाग आपने जरूर देखे होंगे। बच्चों पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 10.1 शुरू कर दी थी और उसके 6 क्वेश्चन तक हमने पूरे कर लिए थे। बच्चों आज हम शुरू करेंगे भाग 4 प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 7 से 12 तक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे आज। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रश्नावली 10.1 अपनी किताब की है, उसका क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज का परिमाप निकालना है और उसकी भुजाएं क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये बताओ परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है? किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी ही उसका परिमाप कहलाती है। अब बच्चों त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का योगफल होगा वही उसका परिमाप कहलाता है। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, कितनी लंबाई है? 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। तीनों की हमने भुजाएं लिख दी। अब इन तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा, क्योंकि यहां से शुरू करेंगे तो एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इन तीनों का जो योगफल होगा वही इसका परिमाप कहलाएगा। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योगफल। अब बच्चों तीनों भुजाएं कौन सी है? एक भुजा है 10 सेंटीमीटर की, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। एक भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी 14 सेंटीमीटर और तीसरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जोड़ो। 10 और 14 कितने हो जाएंगे? 10 और 14 हो जाएंगे 24, और 24 और 15 कितने हो जाएंगे? ठीक है बच्चों, 24 और 15 कितने हो जाएंगे? 39 यानी 39 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा? 39 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सबके समझ में आया? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो उसके चारों ओर की कुल दूरी को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ 3 भुजाएं थी, तीनों की चारों ओर कुल दूरी को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया 39 सेंटीमीटर। यही हमारा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? समषटभुज। ठीक है बच्चों, देखो समषटभुज कैसा होता है? जिसकी 6 भुजाएं हो और सभी भुजाएं बराबर हो, यह कहलाता है समषटभुज। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दी हुई है? प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है, यानी ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, इसका भी माप 8 है, यानी सभी भुजाओं की लंबाई 8 मीटर है। तो ये एक सम आकृति है। तो बच्चों सम आकृतियों का परिमाप कैसे निकाला जाता है? मैंने आपको तरीका बताया था, सूत्र भी याद करवाया था। तो बच्चों देखो प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 8 मीटर। ठीक है बच्चों, अब समषटभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया था समषटभुज का परिमाप क्या होता है? ये होता है 6 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है बच्चों, याद आया क्या? जितनी भुजाएं होती है उतने से गुणा करते हैं प्रत्येक भुजा की लंबाई को। जैसे चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का कैसे निकालेंगे? 4 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई। समपंचभुज का 5 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई। समषटभुज का 6 गुणा। ऐसे समसप्तभुज हो तो 7 गुणा, सम अष्टभुज हो तो 8 गुणा। इस प्रकार हम किसी भी समाकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 6 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 8 मीटर। तो बच्चों परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 6 गुणा 8। 6 को 8 से गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों? 6 को 8 से करेंगे तो 48 मीटर। तो हमारे समषटभुज का परिमाप कितना आ गया? 48 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? ये हो गया इसका आंसर। उतार लो क्वेश्चन नंबर 8 को सभी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है सभी क्वेश्चनों को
और समझ में नहीं आए तो आप शुरू से दोबारा देखोगे ना क्वेश्चन को, तो अच्छे से दोबारा समझ में आ जाएगा। बच्चों वीडियो का यही तो फायदा है, अपन चाहे जितनी बार उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब परिमाप दिया हुआ है और भुजा की लंबाई पूछी है। किसकी बच्चों? वर्ग की। देखो बच्चों एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप कितना है? परिमाप दिया हुआ है 20 मीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग में 4 भुजाएं होती है, चारों समान होती है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, यही तो होता है। भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर दे तो उसका परिमाप आ जाता है। अब बच्चों वर्ग का परिमाप दिया हुआ है हमें 20 मीटर, तो हम लिखेंगे 4 गुणा भुजा बराबर 20 मीटर। 4 गुणा भुजा वर्ग के परिमाप के बराबर होता है, तो 4 गुणा भुजा बराबर 20 मीटर। अब बच्चों भुजा की लंबाई निकालनी है, तो 4 इधर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। तो बच्चों भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 20 भाग 4। अब बच्चों 20 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो बच्चों भुजा कितनी आ गई? वर्ग की भुजा, भुजा आ गई 5 मीटर। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ गया? 5 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी थी, तो हमारे प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 5 मीटर। उतार लो क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10। एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। किसका बच्चों? समपंचभुज, यानी कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। तो समपंचभुज का परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समपंचभुज कैसा होता है? देखो बच्चों पहले आकृति समझो। यह है समपंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं बराबर है। कितना है परिमाप? तो हम लिखेंगे समपंचभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। बच्चों इसका सूत्र क्या होता है? तो हम लिखेंगे समपंचभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? 5 गुणा एक भुजा की लंबाई, या प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है तो प्रत्येक यानी कोई सी भी भुजा की लंबाई हम रख सकते हैं। तो बच्चों 5 गुणा एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि ये परिमाप यही दे रखा है। तो समपंचभुज का परिमाप बराबर होता है 5 गुणा एक भुजा की लंबाई। तो 5 गुणा एक भुजा की लंबाई बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? बताओ, एक भुजा की लंबाई आ जाएगी, ये 5 उधर जाके भाग लग जाएगा, तो 100 में भाग देंगे 5 का। कितना आ गया बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या लिखेंगे कि समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया सभी के? समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। उतार लो क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना अच्छे से? बच्चों ध्यान देकर समझोगे तो सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे और आसानी से हल भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 प्रश्न क्या है? एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक धागा लिया हुआ है और कितना लंबा है? 30 सेंटीमीटर का। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी जब इस धागे से बनाया जाए? क्या बनाया जाए? एक वर्ग बनाया जाए। ए में दिया हुआ है कि इस धागे से एक वर्ग बना दे। तो बच्चों एक धागा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, इससे हमने एक वर्ग बनाया, ये बना दिया हमने वर्ग। अब धागे की लंबाई तो उतनी रहेगी ना। धागे को अपन किसी भी आकार में मोड़ दें, कुल लंबाई कितनी रहेगी? 30 सेंटीमीटर जितनी।
तो बच्चों यहां से चलकर अगर ये धागे की टोटल लंबाई नापे तो कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर। और यही क्या हो गया, इस वर्ग का परिमाप। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां से ये जो टोटल लंबाई है ये क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो बच्चों वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो गया धागे की लंबाई के बराबर। ठीक है बच्चों, धागे की लंबाई के बराबर वर्ग का परिमाप आ गया। अब वर्ग का परिमाप कितना मानेंगे अपन, वर्ग का परिमाप किसके बराबर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्योंकि धागे की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसलिए वर्ग का परिमाप भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों ये पता होना चाहिए सबको कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, यानी एक भुजा की लंबाई, 4 गुना एक भुजा की लंबाई। अब अपन को पता है कि 4 गुना भुजा किसके बराबर आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 30 में भाग लग जाएगा 4 का। अब बच्चों 4 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो बच्चों भाग देके देखो, इस तरफ देखो, 4 का भाग दे रहे हैं 30 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितने आएंगे, 28। माइनस करेंगे तो कितने बचे बच्चों, 2। अब भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 7 के आगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 4 पंजे 20। तो भाग कितना आ गया, भागफल 7.5। तो बच्चों प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई, तो भुजा की लंबाई आ जाएगी 7.5। और बच्चों किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस ए के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी क्या। अगर धागे से वर्ग बनाएंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आएगी 7.5 सेंटीमीटर। उतार लो इसको अपनी कॉपी में, पहले यहां से शुरू करना है फिर ये वाला उतारना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे इसका बी। यदि उसी धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, कौन सा त्रिभुज बच्चों, समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो सबसे पहले तो बताओ धागे की लंबाई कितनी है, ये धागा है, इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। और इसी धागे से हमने क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो समबाहु त्रिभुज की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से टोटल चारों ओर की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो बच्चों हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा धागे की लंबाई के। धागे की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज समाकृति है तो इसके परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा की लंबाई, 3 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती है ना बच्चों। तो 3 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगा। तो बच्चों हमें पता है परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो 3 गुणा भुजा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो भुजा कितनी आ जाएगी, तो भुजा बराबर 30/3। ये 3 इधर जाके बाहर लग जाएगा, तो 30/3। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी आएगी बच्चों, 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों समझ में आया सभी के, हमें धागा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, उसको हमने मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया और उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है। तो हमें पता है कि धागे की लंबाई तो समान रहेगी, तो ये त्रिभुज का परिमाप है ना, वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर। अब समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो इसको बराबर कर दिया हमने 30 सेंटीमीटर के, तो भुजा बराबर आ गया 30/3, यानी कि 10 सेंटीमीटर।
तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, बी समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका सी, एक समषटभुज बनाया जाए। उसी धागे से अब क्या बनाना है, एक समषटभुज यानी 6 भुजाओं वाला। तो सबसे पहले धागे की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इससे क्या बनाया बच्चों, समषटभुज यानी 6 भुजाएं हो और सभी बराबर हो। ये समषटभुज दिख रहा है सभी को। तो समषटभुज की टोटल लंबाई यानी समषटभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, धागे की लंबाई के बराबर। तो बच्चों हम लिखेंगे कि समषटभुज का परिमाप बराबर धागे की लंबाई। तो बच्चों समषटभुज का परिमाप बराबर कितना है, धागे की लंबाई कितनी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर। अब बच्चों समषटभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों समषटभुज का परिमाप होता है, समषटभुज का परिमाप बराबर होगा 6 गुना प्रत्येक भुजा की लंबाई। ये चीज समझ में आ गई सभी के, सूत्र सभी याद करने हैं। समषटभुज की परिमाप का सूत्र क्या है, 6 गुना प्रत्येक भुजा की लंबाई। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के। तो 6 गुना भुजा, प्रत्येक भुजा को मैं भुजा लिख देता हूं बच्चों, तो 6 गुना भुजा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर। अब बताओ भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 6 का इधर आगे भाग लग जाएगा। तो भुजा बराबर 30/6। तो 30/6 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हम लिखेंगे, समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के किस प्रकार निकाला, क्योंकि धागे की लंबाई फिक्स है 30 सेंटीमीटर। तो समषटभुज का परिमाप हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर। और समषटभुज के परिमाप का सूत्र होता है 6 गुना प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो हमने 6 गुना भुजा के बराबर रख दिया 30 सेंटीमीटर को। तो इससे भुजा की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर। तो समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, सी समझ में आया सभी के। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, देखो एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 14 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो बच्चों तीसरी भुजा को अपन क्या मान लें, x मान सकते हैं ना बच्चों। तो तीसरी भुजा को हम मान लेंगे x के बराबर। अब बच्चों त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की लंबाई यानी x की लंबाई निकालनी है, x का मान कितना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर। और बच्चों त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये चीजें हमें दी हुई है। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी को, तीनों भुजाओं का योगफल होगा। तो तीनों भुजाएं 12, 14 और x है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 12 प्लस 14 प्लस x और कितना है बच्चों, 36 सेंटीमीटर। तो ये बराबर है 36 सेंटीमीटर के। यहाँ ये चीज समझ में आई सभी को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, 12 प्लस 14 प्लस x। तो क्या आना चाहिए, त्रिभुज का परिमाप के बराबर। और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब देखो 12 प्लस 14 कितना होता है, 12 प्लस 14 होता है 26 प्लस x बराबर 36। तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा।
तो बच्चों 36 माइनस 26, ठीक है बच्चों। तो x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 तक सबके समझ में आ गए। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं और आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन है किसी पर्सन में तो वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। थैंक यू।